हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर फायरिंग हुई थी। इस हमले के दौरान इमरान के दाएं पैर पर गोली चली थी, लेकिन गनीमत ये रही कि इमरान खान की जान बच गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 डिजिटल। लेकिन पाकिस्तान में राजनेताओं की मौत का इतिहास नया नहीं है। ताकतवर नेताओं की हत्या कराना वहां की सेना और ISI का पुराना धंधा है। आज से करीब 15 साल पहले ऐसे ही पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डॉक्टरों को आज तक उनकी मौत की असल वजह का पता नहीं चला है। जब बेनजीर एक रैली से लौट रही थी, तब उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन बेनजीर की मौत की कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आपको बेनजीर भुट्टो की मौत की पूरी कहानी बताते हैं। बेनजीर की मौत से एक रात पहले करीब 2 बजे एक ISI का अधिकारी उनके घर पहुंचता है और उनको बताता है कि कल उनके ऊपर हमला होने वाला है। हालांकि बेनजीर उनकी बात को सिर्फ ये सोचकर हल्के में ले लेती हैं कि ये ISI की साजिश हो सकती है ताकि वो रैली को रद्द कर दें। लेकिन अधिकारी के बार बार कहने पर वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की बात पर राजी नहीं होती हैं। दूसरी तरफ बेनजीर के हत्यारे उनकी मौत की तैयारी कर चुके थे। 2 नाबालिग बच्चों को तालिबान से उसी दिन रावलपिंडी लाया गया था और रैली से एक दिन पहले 2 लोग उस जगह की रेकी कर चुके थे जहां पर रैली होने वाली थी। जिस जगह पर रैली थी वहां पर 3 गेट बनाए गए थे और सभी के एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए थे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे। लेकिन हमलावरों का पूरा प्लान तैयार था। हमला करने वाले बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो बेनजीर की हत्या रैली में नहीं बल्कि वहां से लौटते हुए करना चाहते थे। बेनजीर ने रैली में बोलना शुरू किया और वहां की सेना ISI और सरकार को जमकर कोसा। बिना किसी परेशानी के रैली खत्म भी हो गई और उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि रैली से लौटते हुए बेनजीर का काफिला बड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहा था। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे सुरक्षा बलों की कई गाड़ियां चल रही थी, लेकिन चारों तरफ भीड़ होने की वजह से कार धीरे धीरे चल रही थी। इसके बाद लोगों के जोश को देखते हुए बेनजीर कार की छत पर लगे सनरूफ से निकलकर खड़ी हो गई। हालांकि कुछ दूर चलने के बाद काफिला अचानक रुक गया, जिसको देखकर साफ लग रहा था कि उनकी सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। लोगों की भीड़ उनकी कार की चारों तरफ थी और हजारों की तादाद में लोग काफिले के आसपास मौजूद थे। बेनजीर ने यहीं पर माइक लेकर लोगों को फिर से संबोधित करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनके काफिले को जानबूझकर रोका गया है और हमलावरों के पास भी ये एक अच्छा मौका था। एक हमलावर जो उनकी कार के पीछे था, वो तुरंत उनकी कार की साइड में आ गया और उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली। लेकिन तभी बेनजीर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी ने उसे देख लिया और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, पर हमलावर ने मात्र 1 सेकंड में बेनजीर भुट्टो पर 3 गोलियां दाग दी। गोली लगने के बाद बेनजीर गिर पड़ी। उनके साथ कार में सवार पार्टी के दूसरे नेता की गोद में उनका सिर था, जिससे लगातार खून बह रहा था। हमलावर यहीं नहीं रुका, उसने खुद को भी उड़ा लिया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग घायल हुए और कई के चीथड़े भी उड़ गए थे। ब्लास्ट में कार के पहिए भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे और ड्राइवर ने रिम पर ही गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। बेनजीर के काफिले में उनकी एक बुलेट प्रूफ कार भी थी, जो ब्लास्ट के बाद वहीं पर फंस गई। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद कार ने जवाब दे दिया और रुक गई। तभी उनको एक प्राइवेट टैक्सी में अस्पताल ले जाने की तैयारियां की गई, लेकिन तभी उनकी पार्टी की एक प्रवक्ता वहां पर अचानक से पहुंच गई और वो जिप्सी में बेनजीर भुट्टो को अस्पताल लेकर पहुंच गई। लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वहां पर मौजूद एक महिला डॉक्टर ने तुरंत उनके गले पर एक कट लगाकर ऑक्सीजन पाइप लगाया ताकि उनकी सांसों को फिर से वापस लाया जा सके। उसके बाद तुरंत अस्पताल का सबसे बड़ा सर्जन वहां पर पहुंचा और सभी बेनजीर की जान बचाने में जुट गए। उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और डॉक्टर ने पहले उनके हार्ट को पंप करने के लिए उनकी छाती पर चीरा लगाया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। डॉक्टर बेनजीर को बचाने की कड़ी मशक्कत कर रहे थे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बेनजीर को बचाया ना जा सका और उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद वहां से सभी पुरुषों के बाहर निकालने का आदेश दिया गया और बेनजीर के शव को साफ करके उनको अस्पताल की ड्रेस पहनाई गई। पर अभी तक बाहर उनकी मौत के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अस्पताल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी वहां पर पहुंचते हैं, जो बेनजीर की मौत की जानकारी के बाद आनन फानन में दुबई से लौटे थे। हालांकि इस सब के बाद अगले ही दिन बेनजीर के शव को दफना दिया गया।
लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। और हाँ, जो आईएसआई का अधिकारी बेनजीर को यह बताने पहुंचा था कि उन पर हमला होने वाला है, बाद में उसने बताया कि अगर वो बेनजीर को इस बारे में बता देता कि उसकी जान कौन लेना चाहता है तो उसके सोर्स को जान से मार दिया जाता। ये तो सभी को पता था कि बेनजीर की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन अस्पताल की तरफ से भरे गए फॉर्म में उनकी मौत की वजह का कॉलम खाली छोड़ दिया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी मौत की असल वजह के बारे में बताया जा सकता है, जिसके बाद उनके पति आसिफ अली जरदारी ने उनके शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आज भी ये राज सिर्फ एक राज ही बना हुआ है। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।